Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter and we were doing app development. तो अभी तक हमने पढ़ा है कि ऐप डेवलपमेंट होती कैसे है और किस किस तरह की ऐप्स किस किस फ़ोन में होती है, किस किस प्लेटफॉर्म में किस टाइप की ऐप्स इनबिल्ट होती हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि नेटिव ऐप्स होती हैं, हाइब्रिड ऐप्स होती हैं, वेब ऐप्स होती हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ ऐप्स। अब वर्क कैसे करती हैं ऐप्स। जो भी हमारे फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, ज़्यादातर हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ वर्किंग किसकी पढ़ेंगे, एंड्रॉयड फ़ोन की। योर एंड्रॉयड फ़ोन कम्स विद सम ऐप्स बिल्ट इन। तो जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐप्स हमें बिल्ट इन मिलती हैं एंड यू कैन इंस्टॉल फर्दर ऐप्स टू मेक योर डिवाइस परफॉर्म द टास्क यू नीड। You can download apps from Google Play Store or other sources, run them as needed and switch quickly from and then। तो आप ऐसे ही करते हो कि गूगल प्ले में जाते हो है जो, और या फिर वेब ऐप्स को डाउनलोड करते हो या हाइब्रिड ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हो। वेब ब्राउज़र के थ्रू भी आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज रनिंग एन ऐप। अब आपने देख लिया कि अब हम देखेंगे, डाउनलोड तो हमने कर लिया, अब नेक्स्ट इज रन कैसे करना है। इफ़ यू नीड टू यूज एन ऐप ऑन योर मोबाइल डिवाइस यू हैव टू रन इट। यू कैन रन ऐप एनी ऐप फ्रॉम द ऐप स्क्रीन ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। तो आपको ऐप स्क्रीन पे जाना पड़ेगा एंड्रॉयड फ़ोन की, तब आप रन कर पाओगे। यू कैन रन मल्टीपल ऐप्स एट वंस। एक टाइम पर आप बहुत सारी ऐप्स को, मल्टीपल ऐप्स को रन कर सकते हो। ईच ऐप अपीयर्स full screen. So you work in a single app at a time, but you can switch from one app to another as needed. You can switch apps quickly by using the recent app list। तो recent app list में जाकर भी आप ऐप्स के अंदर स्विच कर सकते हो। जैसे आपने बहुत सारी ऐप्स को ओपन कर लिया अपने फ़ोन में, अकॉर्डिंग टू योर नीड जो आप वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप स्विच कर सकते हो ऐप्स के बीच में। जैसे आप कोई वर्ड के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हो और साथ ही साथ गाना भी सुन रहे हो, तो अगर आपने सॉन्ग को चेंज करना है देन यू कैन स्विच। जो आपने वर्ड पे काम करते हुए आप स्विच कर सकते हो गाना ऐप में जाकर और अपने सॉन्ग को चेंज कर सकते हो। अगेन यू कैन स्विच और अपने वर्ड पे अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हो। सो फॉर दैट वी हैव टू डू टैप ऑल एप्स। तो यहाँ पे आप ऑल एप्स पे जाओगे, यू कैन सी इन द स्क्रीन, सॉरी इन योर बुक राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वन स्टेप इज गिवन देयर। तो वन स्टेप आप देखो यहाँ पे आपके पास डॉट्स गिवन है, 6 डॉट्स गिवन है, वहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। द ऐप स्क्रीन अपीयर्स। तो ऐप स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। इफ नेसेसरी स्वाइप लेफ्ट टू द डिस्प्ले मोर ऐप्स। तो यहाँ पे भी आप सेकेंड जो ऑप्शन है वहाँ पे भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल वी आर यूजिंग कैलकुलेटर ऐप। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर ऐप यूज़ कर रहे हो। द ऐप ओपन्स इन फुल स्क्रीन, नाउ यू कैन यूज़ इट। तो ये ध्यान रखना है, जो आप मल्टीपल ऐप्स तो ओपन कर लेते हो बट जो आप उस टाइम पे जो आप यूज़ करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ वही ऐप फुल स्क्रीन पर दिखेगी और दूसरी होंगी वो हिडन हो जाएंगी। बट यू कैन स्विच दैम। इंस्टॉलिंग एन ऐप यूजिंग गूगल प्ले स्टोर। Google Play Store has many types of apps available for your Android device to install and work. If you need to install a particular app, जैसे Temple Run आपने डाउनलोड करना है, you can navigate that app in the Google Play Store in Game category। तो आप उसको कैसे नेविगेट कर सकते हो, गेम कैटेगरी में जाओ और वहाँ पर कहाँ पे, गूगल प्ले स्टोर में गेम कैटेगरी में जाकर आप वहाँ पे उसको सर्च कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज द सर्च फीचर ऑफ प्ले स्टोर फॉर सेविंग टाइम। अगर आपको ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर लगता है देन यू कैन जस्ट, आप कहाँ पे लिखोगे, सर्च वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पे राइट करोगे अपना टेम्पल रन। लिस्ट ऑफ मैचेस दैट यू कैन एक्सप्लोर इन डिटेल। When you find an app you want you can install it। तो आप सिंपली जो भी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो वो जस्ट उसको इंस्टॉल कर दीजिए। सो विल सी हाउ टू इंस्टॉल द एप्स फ्रॉम प्ले स्टोर। टैब द प्ले स्टोर। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए 1 पॉइंट गिवन है जिसको सर्कल किया गया है, तो आप प्ले स्टोर का लोगो देख सकते हो वहाँ पर। ऐप आइकन ऑन ऐप स्क्रीन, द प्ले स्टोर ऐप ओपन एंड डिस्प्ले गूगल प्ले स्क्रीन। सो हियर सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हो गूगल प्ले स्टोर की स्क्रीन हमें आ रही है। टाइप द नेम ऑफ द ऐप इन द सर्च। अब आपने टेम्पल रन जैसे ऊपर राइट कर दिया है, आई थिंक यू नो ऑल यू नो दिस हाउ टू इंस्टॉल द एप्स। तो बट जस्ट रीड हियर।
तो अब हम क्या करेंगे, टेम्पल रन को टाइप कर दिया है, देन आपकी जो लिस्ट होगी, आप टेम्पल रन 1 डाउनलोड करना चाहते हो, 2 डाउनलोड करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू क्लिक दैट और इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब आपने पहले क्या किया था, सिंपली आप प्ले स्टोर पे गए एंड देन यू डाउनलोडेड योर इंस्टॉल्ड योर ऐप दैट यू वांट इन योर फोन। बट नेक्स्ट वन इज इंस्टॉलिंग अ न्यू ऐप मैनुअली कैसे करेंगे। द नॉर्मल वे टू इंस्टॉल एन ऐप ऑन योर एंड्रॉयड फोन इज बाय डाउनलोडिंग इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। हम सिंपली ऐसे ही करते हैं ना, गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर लेते हैं। बट यू कैन ऑल्सो लोड एन ऐप ऑन टू योर डिवाइस मैनुअली भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे? For that you acquire a package file containing the app you want to install। तो आपके पास एक पैकेज फाइल होनी चाहिए जिस ऐप को आप इंस्टॉल करना चाहते हो। You then transfer the package file to your phone and install the app। तो आपको वो पैकेज फाइल को कहाँ फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हो ऐप को। बट दैट विल बी लॉन्ग प्रोसीजर, सो वी यूज़ ओनली दैट गूगल प्ले स्टोर में जाके हम डाउनलोड कर लेते हैं या इंस्टॉल कर लेते हैं गेम्स को, जो भी हमने ऐप्स को इंस्टॉल करना है। To allow installing the apps manually in your phone, you need to enable the option of installation of apps from unknown sources by using setting। पहले आप सेटिंग पे जाओगे, फिर सिक्योरिटी, अननोन सोर्सेज पे क्लिक कर दोगे। एंड्रॉयड एप्स आर सेव्ड विद .apk एक्सटेंशन। तो ये आपने रिमेंबर रखना है कि जो हमारी एंड्रॉयड एप्स होती हैं वो किस एक्सटेंशन के साथ चलती है, .apk। गॉट इट? नेक्स्ट वन, रिमूविंग एन ऐप। आई थिंक दिस यू नो ऑलरेडी, पर चलो अभी फिर पढ़ते हैं कि रिमूव कैसे करते हैं ऐप को। एवरी ऐप यू इंस्टॉल takes up some of your device storage space and appears on the app screen. When you no longer need an app you have installed, you can remove it from your device. The app remains available to you on Google Play Store, so you can easily reinstall it if you want। यू कैन रिमूव एनी ऐप बाय फॉलोइंग स्टेप्स। तो अब देखो आप क्या करते हो, जो आपको नो लॉन्गर नहीं चाहिए कोई भी ऐप, तो आप सिंपली उसको रिमूव करते हो, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है फ़ोन की वो ज़्यादा होती जाती है। इसलिए अब हम इसे रिमूव कैसे करते हैं, वी विल फॉलो सम स्टेप्स फॉर दैट। टैप द सेटिंग। सो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, सेटिंग में जाएंगे, on the home screen or on the app screen setting screen will appear। अब देखो सेकंड पे सेटिंग स्क्रीन आपके पास अपियर हो गई है। टैप टू सेलेक्ट ऐप मैनेजमेंट। अब आप सेकंड पे देखो, ऐप मैनेजमेंट पे आपने क्लिक करना है। ऐप मैनेजमेंट स्क्रीन विल अपियर। स्क्रॉल डाउन एंड लिस्ट until you find the apps you want to remove and select it। तब तक आपने स्क्रॉल करते जाना है जब तक आपको वो ऐप नहीं मिल जाती जिसको आप रिमूव करना चाहते हो अपने फ़ोन से। ठीक है, ऐप इन्फो स्क्रीन अपीयर्स। अब आपके पास जब आप अपने उस ऐप को फाइंड कर लोगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, उसके ऊपर क्लिक करोगे, देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टैप ऑन अनइंस्टॉल द ऐप विल बी रिमूव। तो आपकी जो ऐप हो जाती है वो रिमूव्ड हो जाएगी, वहाँ से रिमूव हो जाएगी। डेवलपिंग एन ऐप। अब कैसे डेवलप करते हैं ऐप को, हमने वर्किंग पढ़ लिया, इसका रिमूव कर लिया, इंस्टॉल करना सीख लिया। अब डेवलप कैसे करना है, ऐप को आप कैसे डेवलप कर सकते हो। मोबाइल ऐप इज एन एप्लीकेशन यू डाउनलोड फ्रॉम एप्लीकेशन स्टोर ऑफ अ मोबाइल डिवाइस और अदर लोकेशन ऑफ द इंटरनेट टू अ स्मार्टफोन और अदर मोबाइल डिवाइस। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन ऐप फॉर योर एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस। देखो हम तो ऐसे ऑलरेडी अलग सोर्सेज से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं ऐप्स को, बट यू कैन ऑल्सो मेक द एप्स। There are many free app development software available on there. These software helps you to build your own apps. In this section, we are using the app builder called MIT App Inventor. Try to do this, okay? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ ऐसी वेब से है हमारे पास जो हमें फ्री ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, और वो कौन सी है हमारे पास, MIT App Inventor। MIT App Inventor क्या है? MIT App Inventor is an open source web application originally provided by Google। तो Google हमें प्रोवाइड कर रहा है ये क्या है हमारे पास, फ्री ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, एंड नाउ मेंटेन बाय द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT ने इसको क्या किया है, अब मेंटेन किया है। इट लेट्स यू डेवलप एप्स और
Applications for Android phones using a web browser. It is easy and user friendly and the app inventor programming environment has three key parts. तो अब ये क्या है, यूजर फ्रेंडली है, वी नो दैट, क्योंकि फ्रीली हमें प्रोवाइड है, कोई भी पर्सन जाके वेब में ओपन करके इसको यूज करके कोई भी ऐप बना सकता है। तो ये क्या है, यूजर फ्रेंडली हुई। जो ऐप इन्वेंटर प्रोग्राम है वो क्या है, हैज थ्री की पार्ट्स। कौन कौन से है, इसके एनवायरनमेंट में तीन पार्ट्स हैं। कौन से, कंपोनेंट डिजाइनर, यू यूज टू इट टू सेलेक्ट कंपोनेंट्स एंड स्पेसिफाई देयर प्रॉपर्टीज। तो आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उनकी प्रॉपर्टी को भी स्पेसिफाई करना है, जैसे हमने वीबी में किया था। वी डिड दैट ऑलरेडी इन द वीबी। Blocks editor, you use it to specify how the components will work। अब ब्लॉक एडिटर में आपको बताना है, स्पेसिफाई करना है कि जो कंपोनेंट है, आपने पहले सेलेक्ट कर लिया कंपोनेंट्स, तो प्रॉपर्टीज भी बता दी, उसके बाद आपको बताना है कि जो इसके कंपोनेंट्स है वो वर्क कैसे करेंगे। एंड्रॉयड डिवाइस, फोन, टैबलेट और इम्यूलेटर, यू यूज इट टू रन एंड टेस्ट योर द ऐप एज यू आर डेवलपिंग इट। तो आपको ऐसे रन भी करना है अपनी ऐप को और उसको टेस्ट भी करना है जैसे कि आप इसे डेवलप कर रहे हो। इफ यू डोंट हैव एनी एन एंड्रॉयड डिवाइस, यू कैन टेस्ट द ऐप यू बिल्ड as by using the Android emulator and comes with the system। तो आप Android emulator को यूज करके भी इसको टेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास Android डिवाइस नहीं है। MIT App Inventor is compatible with Google Chrome, Mozilla Fire and Safari। In this chapter we will use Google Chrome as a web browser। तो आप मोबाइल फायरफॉक्स है, कंपेटिबल है, सफारी के साथ भी है, बट हियर वी विल स्टडी कि इसको गूगल क्रोम के साथ कैसे बनाते हैं। Creating an app for Android, follow the instruction and steps to develop your first Android app called Hello World। In this app you will see 5 components on the screen: text box, button, label, text टू स्पीच एंड इमेज। तो ये जस्ट लाइक वीबी ही है, आपके पास सॉफ्टवेयर गिवन है, जस्ट आपको ऐप बनानी है बटन्स को यूज करके, टेक्स्ट बॉक्स को यूज करके, लेबल्स को यूज करके, ठीक है। फॉलो द क्रिएटिंग एन ऐप फॉर एंड्रॉयड, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स। कंपोनेंट इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट। तो ये किसके लिए, टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए यूज करते हैं हम, इसके अंदर हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं। बटन क्या है, कंपोनेंट इज यूज टू इनिशिएट एन एक्शन। तो हमें पता है कि बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे आप अपने स्विच बटन, लाइट के बटन के ऊपर स्विच पर ऑन ऑफ करते हो, तो कोई ऑन करोगे तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है, लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ करोगे तब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है, लाइट ऑफ हो जाती है ना। तो बटन लाइक दैट, ये बटन भी सेम ही है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। Got it? Okay। लेबल, कंपोनेंट इज यूज टू शो टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। लेबल के अंदर हमें क्या दिखता है, टेक्स्ट दिखता है, आपको स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट दिखेगा लेबल में। टेक्स्ट टू स्पीच, एनेबल्स योर एंड्रॉयड डिवाइस टू स्पीक द टेक्स्ट। ठीक है, तो आप इनेबल कर सकते हो अपने एंड्रॉयड डिवाइस को कि वो टेक्स्ट को स्पीच करे, बोले, उसको स्पीक करे। इमेज विल इनहांस द अपीयरेंस ऑफ द ऐप। इमेज तो हम किस लिए ऐड करते हैं कि ताकि वो हमारी ऐप है वो ज़्यादा सुंदर दिखे। तो हमने कैसे करना है इसको, क्रिएट अ गूगल अकाउंट। सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट बनाना है। विद योर गूगल अकाउंट यू कैन यूज ऑल सर्विसेज ऑफ गूगल लाइक जीमेल, गूगल ड्राइव एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, गूगल अकाउंट बनाओगे। उसके बाद आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो, गूगल ड्राइव, अपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, आप सारा कुछ जो भी डाटा है आप चाहते हो कि वो हमेशा सेफ है, that you can store that in your Google Drive। If you already have a Google account, skip the step। अगर आपके पास Google account already है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। In the address bar of your web browser, type www.appinventor.mit.edu and press the enter की। तो आपको सबसे पहले एड्रेस बार में जाकर कहाँ पे, गूगल क्रोम के ऊपर जहाँ पे आप सर्च करते हो वहाँ पे आपको इस एड्रेस को डालना है और एंटर करना है की को। द होम पेज ऑफ ऐप इन्वेंटर अपीयर्स एंड क्लिक ऑन क्रिएट ऐप। तो आपको आपके पास क्या ओपन हो जाएगा, ऐप इन्वेंटर ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप करो क्रिएट ऐप। अब क्या होता है, गूगल साइन इन पेज विल अपीयर। अब आप, मैंने क्या बोला कि ऑलरेडी है आपके पास तो आपको साइन इन तो करना पड़ेगा वहाँ पे सबसे पहले, तभी तो हमने गूगल अकाउंट बनाया है।
Type your username and password that you are created in step 1 and click on sign in. यहाँ पे आपको साइन इन करना है. द वेलकम टू ऐप इन्वेंटर पेज appears. क्लिक टू कंटिन्यू. तो आप क्लिक करोगे कंटिन्यू पे. अब 6 स्टेप्स देखो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो. 5th स्टेप हमारा नेक्स्ट है हमारा 6. क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट ऑप्शन, अ मेन्यू विल अपीयर. तो यहाँ पे ऊपर दिया है प्रोजेक्ट्स, जो 6 पे दिया है वो दिया है प्रोजेक्ट्स पे. आप क्लिक करो. क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट. स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे आप, क्योंकि आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप नए प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे. क्रिएट न्यू ऐप इन्वेंटर प्रोजेक्ट बॉक्स अपीयर्स. नेक्स्ट 8 देखिए लेफ्ट हैंड साइड में. टाइप द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट इन द प्रोजेक्ट नेम बॉक्स दैट यू वांट टू गिव दैट प्रोजेक्ट. आप यहाँ पे डाल दो. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हम हेलो वर्ड वाला एक प्रोजेक्ट बनाएंगे. तो जस्ट नेम दैट हेलो वर्ड. क्लिक ऑन ओके. 9th में ओके करोगे. ऐप इन्वेंटर ओपन द component designer window. In component designer window you will create the look and feel of your app. You can choose components like buttons, image, text boxes and functionalities like text to speech. तो यहाँ पे आपको देख सकते हो अपने स्क्रीन पर कंपोनेंट पैलेट्स दिख रहा है, व्यूअर दिख रहा है जिसके ऊपर आप डालोगे. नेक्स्ट है कंपोनेंट लिस्ट आ जाएगी आपके पास. कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी. अब कंपोनेंट लिस्ट मैंने बताई थी जिसके अंदर बटन्स होंगे, टेक्स्ट बॉक्स होंगे, लेबल्स होंगे, टेक्स्ट टू स्पीच होगा, इमेज होगा और लाइक दैट. उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को आप सेट कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है कंपोनेंट पैलेट्स. ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ पैलेट which is a list of components from which you can select. तो यहाँ पे आपके components होंगे. व्यूअर के अंदर टू द राइट ऑफ द पैलेट इज फाइल एरिया कॉल्ड द व्यूअर. Here you can place the components to map out how you want your app to look like. तो यहाँ पे आपने वो वाले बटन्स, लेबल्स सब कुछ यहाँ पे रखना है जैसे जिसके अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन दिखे. जैसे आप इमेजेस ऐड कर सकते हो यहाँ पर. बटन्स को करोगे, लेबल्स को ऐड करोगे. component list to the right of the viewer is the component list. Any component that you place into your viewer also शो अप इन दिस लिस्ट. कंपोनेंट प्रॉपर्टीज. अब कंपोनेंट प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताया था जो कंपोनेंट लिस्ट में आप जो भी जैसे आपने बटन को किया है सेलेक्ट, देन यू कैन ऐड चेंज दैट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो आपके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो. कहाँ से? कंपोनेंट प्रॉपर्टीज से. बट आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा. बटन पे क्लिक करोगे तभी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी. Component properties to far right is properties of component. When you click a component in viewer, you will see its property listed. Here properties are details about each component that you can change. So next one is components. अब 13 हमारा क्या है, सॉरी 10th क्या आ रहा है हमारा. इन components palettes ओपन द यूजर इंटरफेस ड्रॉअर इफ इट इज नॉट ओपन. तो आपको क्या ओपन करना है यहाँ पर? कंपोनेंट पैलेट्स के अंदर जाकर यूजर इंटरफेस को ओपन करना है. क्लिक एंड होल्ड ऑन द वर्ड टेक्स्ट बॉक्स इन द पैलेट. ड्रैग योर माउस ओवर द व्यूअर. रिलीज द माउस. अब देखो कैसे ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है अपने व्यूअर के ऊपर जो भी आप चाह रहे हो ऐड करना. जैसे यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया है पैलेट के ऊपर से और व्यूअर के ऊपर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया. रिलीज द माउस. अ न्यू टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर ऑन द व्यूअर. इट will also appears in the component list and properties. Do that at home. I think you all have phone and your laptops, computers at home, so you can make this app. Okay. Click and drag the word button from the palette to the viewer. A new button will appear on the viewer. It will also appear in your component lists and properties. Okay, तो वहाँ पे भी मिलेगा. Next one is 15. Click and drag the word label from the palette to the viewer. A new label will appear on the viewer. It will also appear in the component list and properties. तो आप जो आप कंपोनेंट पैलेट से व्यूअर के अंदर डालोगे आप उनको कहाँ कहाँ देख सकते हैं? कंपोनेंट प्रॉपर्टीज के अंदर भी और हमारे कंपोनेंट्स लिस्ट के अंदर भी. इन द कंपोनेंट लिस्ट बटन इज डिस्प्लेड एज बटन 1. तो यहाँ पे ये कैसे शो करेगा? बटन 1 है. अब बटन 1 की प्रॉपर्टी कहाँ से चेंज होगी? कंपोनेंट प्रॉपर्टीज से. यू कैन रीनेम इट. आप रीनेम भी कर सकते हो. इस बटन का नाम कुछ लिख सकते हो. जैसे हेलो वर्ड बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप बटन का नेम भी लिख दो.
Click on the word button 1 in the component list. Click on rename. तो आपको क्लिक करके उसको रीनेम करना है. Here you can see 17 जो स्टेप है हमारा. 18 पे चलते हैं. रीनेम द कंपोनेंट. डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. टाइप द न्यू नेम ऑफ फॉर द कंपोनेंट. इन दिस एग्जांपल वी हैव गिवन वेलकम बटन. तो फर्स्ट वन हमने वेलकम बटन एज न्यू कंपोनेंट नेम एंड क्लिक ओके. ओके, तो आप क्लिक जैसे ही ओके पे करोगे आपका बटन का नेम रीनेम हो जाएगा. बटन 1 से हो जाएगा हमारा वेलकम बटन. The new name for the button will appear in the component list. You might have also noticed that in the viewer the button still has the word text for button 1 displayed on it. अब देखो, अब जैसे आपने चेंज तो कर दिया पर आप देखोगे कि अभी भी वो क्या शो कर रहा है आपको. बटन 1 ही शो कर रहा है. कहाँ पे? व्यूअर पे. You probably don't want that in your app, so go ahead and change it in the text properties. तो आप ऐसे नहीं चाहते हो, आपने वहां तो चेंज कर दिया, ठीक है, आपने इसको रीनेम भी कर दिया बटन 1 को कंपोनेंट लिस्ट में, पर आप जैसे देखोगे तो व्यूवर के ऊपर आपको अभी भी बटन 1 ही डिस्प्ले होगा. तो आप उसको कैसे चेंज करोगे? जाकर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाकर आप चेंज कर सकते हो. क्लिक ऑन बटन इन व्यूवर. अब आपको व्यूवर में जाके बटन को क्लिक करना है. इन द कंपोनेंट प्रॉपर्टी क्लिक द एरिया अंडर टेक्स्ट एंड टाइप द नेम ऑफ द बटन. यू विल सी द टेक्स्ट चेंजेस इन द व्यूवर. तब आपका जो आप यहाँ पे व्यूवर में क्लिक करोगे तब आपको कंपोनेंट प्रॉपर्टीज के अंदर दिखेगा आपका टेक्स्ट वन, और वहाँ पे आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करोगे और उसका नेम लिखोगे. इन दिस एग्जांपल वी हैव चेंज द नेम ऑफ एज द वेलकम. तो आप वेलकम बना दो उसको. यू कैन ऑल्सो चेंज अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड कंपोनेंट. एग्जाम्पल फॉन्ट साइज, फॉन्ट शेप, कलर ऑफ द टेक्स्ट एक्सेट्रा. तो आपकी मर्जी है. जो आप बटन है उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, उसकी शेप भी चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का. तो आपकी मर्जी कि आपको क्या क्या चेंज करना है. तो सिंपली तो हमने यहाँ पे बताया कि प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज किया जाता है, रीनेम कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज को चेंज कैसे करते हैं. तो रीनेम का मतलब ये हुआ कि जो बटन का नेम चेंज हुआ है, ठीक है. और जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से ये पता चलेगा कि वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है. कैसी प्रॉपर्टी है? In the viewer, the label has the word text for label 1 displayed on it. You probably don't want that in your app. Yes, हम नहीं चाहेंगे कि उसका नाम label 1 ही आए in your app because it is used to show your text on screen. Go ahead and remove it in the text properties. Text properties में जाके हम label का name भी change कर देंगे. Click on label component in viewer. देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो आपने 22 सेकंड पे आपने क्या किया, लेबल पे क्लिक किया है. इन द कंपोनेंट प्रॉपर्टी क्लिक द एरिया अंडर टेक्स्ट. अब जैसे आपने इसके क्लिक किया तो 23 पे देखो कि एरिया अंडर टेक्स्ट पे आप इसको चेंज कर सकते हैं. रिमूव द टेक्स्ट रिटन इमेज. यू विल सी दैट द टेक्स्ट विल बी रिमूव फ्रॉम द व्यूअर. तो वहां से भी वो चला जाएगा. क्लिक द एरिया अंडर द फॉन्ट साइज. अब फॉन्ट साइज पे अब हम कर रहे हैं एंड द फॉन्ट साइज फ्रॉम 14 to 25. तो आप चेंज कर सकते हो. इट विल शो द फाइनल मैसेज इन द न्यू फॉन्ट साइज. तो मैसेज आपका आए क्लिक होके आएगा. एक्शन जब होगा इसमें आएगा 20. द मीडिया ड्रॉअर. अब ओपन करेंगे मीडिया ड्रॉअर. क्लिक एंड ड्रैग द वर्ड टेक्स्ट टू स्पीच. अब बताओ आपने मीडिया क्यों लिया. मीडिया क्या है? जब हम कुछ ऑडियो वीडियो देख पा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है. टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब ये है कि अगर आप जो स्पीच करोगे टेक्स्ट को आप जो स्पीक करोगे वो समझेगा इसको, ठीक है. क्लिक एंड ड्रैग द वर्ड टेक्स्ट टू स्पीच. हम ड्रैग करेंगे उसको, ड्रैग एंड करेंगे यहाँ पे पैलेट से व्यूअर के अंदर. दिस कॉम्पोनेंट नॉट अपियर इन द व्यूअर. अब देखो ये कॉम्पोनेंट व्यूअर के अंदर दिखेगा नहीं. इट विल ड्रॉप डाउन अंडर नॉन विजिबल कॉम्पोनेंट्स. देखो ये किसके अंदर चला जाता है हमारा, वो आपको व्यूअर पे चाहे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है उसको, बट वो उसके अंदर विजिबल नहीं होता है. वो किसके अंदर चला जाता है? वो चला जाता है नॉन विजिबल कंपोनेंट्स में. बिकॉज इट इज नॉट समथिंग दैट विल शो अप ऑन द एप्स यूजर इंटरफेस. इट इज मोर लाइक अ टूल दैट इज अवेलेबल टू द ऐप. तो ये ऐप के लिए अवेलेबल होता है, जो यूजर है उसके लिए अवेलेबल नहीं होता है. इट विल ऑल्सो अपीयर इन द कंपोनेंट लिस्ट एंड प्रॉपर्टीज. और ये कहाँ पे भी मिलता है आपको? कंपोनेंट लिस्ट एंड प्रॉपर्टीज के अंदर भी मिलता है, ठीक है. 27 इन कंपोनेंट पैलेट ओपन द यूजर इंटरफेस ड्रॉअर. अब यूजर इंटरफेस ड्रॉअर ओपन करेंगे. क्लिक एंड होल्ड ऑन द वर्ड इमेज इन द पैलेट. अब आपको इमेज एंटर करनी है यहाँ पर.
Drag your mouse over to the viewer, release the mouse, a new image will appear on the viewer. It will also appear in the component list and properties. तो सेम होगा, हम व्यूवर पैलेट से कहाँ, कंपोनेंट पैलेट से हम कहाँ जाएंगे, व्यूवर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कोई भी इमेज को, और जो इमेज है वो कहाँ पे अपीयर होगी, और कंपोनेंट लिस्ट में एंड प्रॉपर्टीज में क्लिक ऑन अपलोड फाइल इन द मीडिया सेक्शन। तो मीडिया सेक्शन में आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, सॉरी मीडिया सेक्शन से आप अपलोड करोगे। क्लिक ऑन चूज फाइल, ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो आप ऐसे ही इसको नेविगेट कर सकते हो, नेविगेट द फाइल यू वांट टू अपलोड एंड क्लिक ऑन इट। यू शुड अपलोड द स्मॉल साइज पिक्चर एज बिग द पिक्चर विल ओवर कवर द फुल स्क्रीन। तो आपको छोटी ही पिक्चर को लेना है, क्योंकि जो बड़ी अगर आप पिक्चर को लेते हो वो आपकी पूरी स्क्रीन को ही कवर कर देगी। क्लिक ऑन ओपन, ओपन करोगे, द नेम ऑफ अपलोडेड पिक्चर अपीयर्स है। पिक्चर आप देख सकते हो 35 जो आपका है, सॉरी ये ऊपर पर्पल कलर में डॉट गिवन है, वहाँ पे देखो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो अपलोडेड पिक्चर है उसका नेम अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन ओके, आप ओके करोगे, द नेम ऑफ अपलोडेड पिक्चर विल अपीयर इन मीडिया सेक्शन। मीडिया सेक्शन में आपको क्या दिख रहा है, आपका इमेज का नेम। क्लिक ऑन इमेज 1 इन द कंपोनेंट लिस्ट, क्लिक ऑन पिक्चर बॉक्स इन द प्रॉपर्टीज पैनल। तो आप उसके बाद पिक्चर बॉक्स में जाओगे, क्लिक करोगे, अ बॉक्स विल अपीयर विद द नेम ऑफ अपलोडेड इमेज। तो बॉक्स आ जाएगा जो भी आपने इमेज अपलोड की थी उसके नेम के साथ। क्लिक ऑन इमेज नेम, क्लिक ऑन ओके, द इमेज फाइल विल अपीयर इन द व्यूवर पैन। तो उसके बाद ही वो व्यूवर पैन पे दिखेगी आपको। यू कैन एडजस्ट द सेटिंग ऑफ इमेज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैन। तो अब प्रॉपर्टीज पैन से आप इमेज की प्रॉपर्टीज को भी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। द कंपोनेंट्स वी हैव एडेड टू द हेलो वर्ल्ड ऐप। तो अभी तक हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड किए हैं हेलो वर्ल्ड ऐप में। टेक्स्ट बॉक्स को किया है, बटन को किया है, लेबल को किया है, टेक्स्ट टू स्पीच एंड इमेज को किया है। रिकॉर्डिंग दैट जो पैलेट ग्रुप क्या है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है वो यूजर इंटरफेस है, यूजर को वो दिखेगा, उसका नेम ऑफ कंपोनेंट क्या है, टेक्स्ट बॉक्स था, और उसका पर्पस क्या था, एंटर द टेक्स्ट। नेक्स्ट वन बटन है, बटन भी क्या है, यूजर इंटरफेस, यूजर को वो दिखेगा। उसके बाद उसका नेम हमने चेंज कर दिया था वेलकम बटन से, और प्रेस टू शो द मैसेज। तो बटन से मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, दैट्स वाई अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये कोई ना कोई मैसेज शो करेगा। नेक्स्ट वन इज लेबल, यूजर इंटरफेस। तो ये यूजर इंटरफेस को दिखेगा, यूजर्स को दिखेगा ये लेबल, और पहले इसका नेम था लेबल 1, और ये क्या करता है, शो द मैसेज। टेक्स्ट टू स्पीच, इसके अंदर कोई ना कोई मीडिया होगा, टेक्स्ट टू स्पीच 1 था इसका नेम। उसके बाद स्पीक द मैसेज, आपको बोलना पड़ेगा मैसेज, आप क्या परफॉर्म करवाना चाहते हो। इमेज, यूजर इंटरफेस में आपको दिखेगा इमेज 1 इसका नेम है, उसके बाद शो द इमेज। तो इसके अंदर आपको इमेज आप देख सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।